कहा जाता है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ में स्थित नर और नारायण पर्वत के आपस में मिल जाने से वहां पहुंचना दुर्गम हो जाएगा और बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में हुआ करेगी। भविष्य बद्री जाने के लिए आपको पहले जोशीमठ आना होगा, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भविष्य बद्री का मंदिर सुबह गांव में है और सुबह पहुंचने के लिए आपको जोशीमठ नीति मार्ग पे तपोवन से डिटूर लेना पड़ेगा। तपोवन से सुबह तक का मार्ग काफी संकरा है। मंदिर से करीब 400 मीटर पहले पार्किंग है और वहां से आपको पैदल जाना होगा। पार्किंग से मंदिर हम 15 मिनट में पहुंच गए और मंदिर का महत्व पुजारी जी ने हमें काफी विस्तार पूर्वक बताया। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह रावत, ग्राम सुवाई भविष्य बद्री। मैं भविष्य बद्री में यहाँ पर पुजारी के पद पर कार्यरत हूँ। भविष्य बद्री में जो कि आने वाले समय में बद्रीनाथ की तरह यहीं पर भगवान की पूजा मानी जाएगी। नारायण यहाँ पर भगवान का जो परिचय है इस प्रकार से है। यहाँ पर जो मूर्ति निकली स्वयंभू अपने आप शिला पर, वो इस प्रकार से उसका विवरण है कि गौ माता गांव से आकर के जंगल में घास खाने के लिए आती थी। उसके साथ एक ग्वाला भी होता था और गौ माता यहाँ पर आके शिला पर स्वयं दूध छोड़ती थी शिला पर, फिर वापस चले जाती अपने गायों के साथ। फिर शाम को अगर घर गई तो वो दूध देना बंद कर देती। फिर अगले दिन भी गौ माता जंगल को आती है, फिर नित्य वहीं वो आकर के यहाँ इसी शिला पर दूध छोड़ने को आती है, फिर वापस चला जाता है। फिर वही शाम को वही लीला हुई कि दूध घर पे नहीं देना। तो एक दिन ग्वाला ने ऐसे ठान लिया कि गाय जब चली जंगल से यहाँ शिला पर, तो ग्वाला भी आया और ग्वाला आधे रास्ते में आकर ग्वाला निंद्रा की अवस्था में बैठ गया। तो गौ माता शिला पर दूध छोड़कर वापस चलेगी। उसके तत्पश्चात ग्वाला की नींद खुली तो ग्वाला गाय को ढूंढने के लिए आ गए यहाँ पर, और ग्वाले को गाय न मिल कर के शिला की नज़र पर दूधों की बौछार शिला पर हो रही थी। तो उसने कहा कि मेरा दूध व्यर्थ नहीं गया, भगवान के चरणों में गया है। तो दूसरे दिन यहाँ पर समस्त ग्राम वासियों द्वारा पूजा का आयोजन किया गया, तब जाके यहाँ पर 12 महीना पूजा की जाती है। नारायण इसका एक महाभारत और उसमें भी लिखा गया, वर्णन किया गया कि जोशीमठ में जो नरसिंह भगवान का हाथ का कलाई है वो घिसते जा रहा है। जिस दिन वो हाथ की कलाई टूट जाएगी और बद्रीनाथ में नर और नारायण नामक के 2 पर्वत है, वो पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तो उस दिन भगवान भविष्य बद्री में संपूर्ण रूप पर अवतार ले लेंगे। शिला का उद्देश्य इस प्रकार से, शिला पहले पूरी भरी हुई थी, इस पर कोई मूर्ति नहीं थी। शिला धीरे धीरे अपने आकृति अपना आप स्वयं आपके सामने दिखाई दे रही। ये कोई किसी ने बनाया नहीं, कुछ नहीं, भगवान अपना आप स्वयं प्रकट हो रहे हैं शिला पर। ये बनाई हुई चीज नहीं है, इन्हें कितनी तरह चीज है। इसका वर्णन इस प्रकार से। और यहाँ पास में ही एक बहुत ही सुंदर बुग्याल भी है, जो दर्शन के बाद हमने कवर किया। थोड़ी देर बुग्याल से खूबसूरत नज़ारे लेने के बाद हम वापस चल दिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट
Please like, share and subscribe our channel. Thank you.